मार्का अमन, पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर बिठा दिया। दुनिया पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी की मोतरफ। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान तारीखी मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज। मुज़ाकरात पाकिस्तान की मेजबानी और सालसी में हो रहे हैं। खित्ते में मुस्तकिल अमन और जंगबंदी मजबूत बनाने पर बातचीत। ईरानी और आलमी मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान बाज़ाब्ता बातचीत। अमेरिका के वफ्द की क़यादत जेड वैंस कर रहे हैं। ईरानी वफ्द बाकिर कालिबाफ की क़यादत में शरीक। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में ईरान की 4 शराइत सामने आ गई। आपनाए हुर्मज़ पर मुकम्मल खुद मुख्तारी मरकजी मुतालिबा, जंगी नुकसानात के मुकम्मल मुआवजे की अदायगी, मुंजमद असासों की गैर मशरूत वापसी और पूरे खित्ते में जामे जंगबंदी की शर्त भी शामिल। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात तकनीकी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। रॉयटर्स ने दावा किया है अमेरिका ने ईरान के मुंजमद असासे जारी करने पर आमादगी जाहिर कर दी। व्हाइट हाउस ने इस दावे की तरदीद कर दी। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ले आईं। दारुल हुकूमत में सिफारती सरगर्मियां अरूज पर। इस्लामाबाद में अहम नशिस्तें। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी स्पीकर की क़यादत में वफूद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें। तामीरी मुज़ाकरात के आज़म का खैर मकदम। खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान का खिते में अमन के फ़रोग के लिए अपनी सूरतकारी जारी रखने के आज़म का इजादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान और अमरीका के वफूद की तामीरी और मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत को सराहा। कहा यह मुज़ाकरात खिते में पायदार और देरपा अमन की जानिब एक अहम पेशरफ्त साबित हो सकते हैं। उम्मीद है कि मुज़ाकरात दोनों अतराफ के दरमियान एतमाद और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। पाकिस्तान खिते में पायदार अमन के क़याम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। मुलाकात में अमरीकी नायब सदर के हमरा खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ्द के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन के लिए बामानी साल से किरदार अदा करने का आज़म का यादा। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, दिफाई कौंसिल के सेक्रेटरी, मरकजी बैंक के गवर्नर और पार्लियामेंट के दीगर अरकान भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत को सराहा। कहा पाकिस्तान इलाके इस्तेहकाम और बामानी नताइज के हुसूल के लिए अपना मुखलिसाना किरदार अदा करता रहेगा। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में आलमी और इलाक़ाई अमन की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। ईरान बुरी तरह हार रहा है। जंग और मुज़ाकरात में ईरान को बरतरी हासिल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा जाली मीडिया कहता है ईरान जीत रहा है लेकिन हकीकत में वो बुरी तरह हार रहा है। ईरान की बहरिया, फजाई और फजाई दिफाई निजाम को तबाह कर दिया। ईरान के कई अहम रहनुमा अब हमारे साथ नहीं, आपनाए हुर्मुज़ को साफ करने का अमल शुरू कर रहे हैं। ट्रंप की दुनिया भर के खाली ऑयल टैंकर्स को अमेरिका आने की दावत। कहा वाशिंगटन में मौजूद बेहतरीन क्वालिटी का तेल आलमी मंडियों के लिए दस्तयाब है। अमेरिकी तेल और गैस दुनिया में सबसे बेहतरीन है। अमेरिका के पास 2 बड़े ममालिक के मजमूई ज़खायर से भी ज्यादा तेल मौजूद है। ऑयल टैंकर्स को फौरी लोडिंग और तेज रफ्तार वापसी पर यकीनी बनाई जाएगी। लोग समझ चुके हैं कि आपनाए हुर्मुज़ के अलावा भी मुतबादल रास्ते मौजूद हैं। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं, अगले 24 घंटों में ही पता चल जाएगा। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो अमेरिका पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ फौजी कार्रवाइयां करेगा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए एक अच्छी टीम भेजी है। जेडी वेंस, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ मुलाकातें करेंगे। हमारे लिए ये डील अच्छी होगी कि ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। अमेरिका हकीकी डील लाए तो मुआहिदा कर सकते हैं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि माजी में अमेरिका से मुज़ाकरात में वादा खिलाफी सामने आई। हम अच्छी उम्मीद के साथ मुज़ाकरात के लिए आए हैं। अमेरिका हमारे हुकूक तस्लीम करता है तो मुआहिदे तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है ईरान बेएतमादी के माहौल में मुज़ाकरात में शामिल हो रहा है। बेएतमादी की वजह से अमेरिका की वादा खिलाफ वर्जी और सफारती धोखादही है। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी अपनाने पर जोर। इसराइल फर्स्ट हिकमत अमली से गुरेज की वार्निंग। कहा मुआहिदा उसी सूरत मुमकिन जब अमेरिका अपने मफादात को तरजीह दे, बसूरत दीगर कोई डील नहीं होगी। ईरान अपने दिफा मजीद मजबूत करेगा। फजाओं में दर्द की दास्तान। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने दौरान परवाज शहीद बच्चों की तस्वीर के साथ अपनी तस्वीर शेयर कर दी। एक्स पर पोस्ट में लिखा, तैयारे में ये मेरे अहबाब हैं। तस्वीर में शहीद ईरानी बच्चों की
फूलों के साथ तस्वीर नशिस्तों पर रखी देखी जा सकती हैं, जिनमें बस्ते और जूते भी नुमायां हैं। मनाब स्कूल पर अमरीकी हमले में 168 शहादतें हुई थी। जंगबंदी मुज़ाकरात अमरीकी और ईरानी वफूद का पाकिस्तान पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का नूर खान एयरबेस पर शानदार वेलकम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने इस्तकबाल किया। जेडी वैंस के इसहाक डार और फील्ड मार्शल से खुशगवार मूड में गुफ्तगू। नायब अमरीकी सदर के खसूसी तैयारे ने 10:33 पर नूर खान एयरबेस पर लैंड किया। ईरानी वफ्द गुज़श्ता रात गए पाकिस्तान पहुंचा। इस्लामाबाद आमद पर ईरानी वफ्द का इस्तकबाल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। अमेरिका की आबनाए हुर्मस खोलने की कोशिश नाकाम। आबनाए हुर्मस की जानिब अमरीकी जंगी जहाज की पेशकदमी पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल, फौरी कार्रवाई का दावा। अमरीकी जहाज वापस चला गया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है जंगबंदी की मुमकिन खिलाफ वर्जियों पर फौरी सिफारती और अस्करी रद्द-ए-अमल दिया गया, जिससे सूरत-ए-हाल बिगड़ने से बच गई। जराये के मुताबिक ईरान की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया गया कि अगर जहाज आबनाए हुर्मस के करीब आया तो उसे निशाना बनाया जा सकता है, जिसके बाद 30 मिनट के मुमकिन डेडलाइन का भी जिक्र किया गया। आलमी बरादरी के इस्लामाबाद मुज़ाकरात का खैर मकदम, तमाम फ़रीक़ैन से जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करने का मुतालिबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पुरुम्मीद। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को सफारती मौका फराहम किया, कशीदगी कम और दुश्मनी खत्म करने की राह दिखाई। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का कहना है ऐसे इक़दाम से गुरेज किया जाए जो सफारती कोशिशों को नुकसान पहुँचाएं। हालिया जंगबंदी एक नाजुक मरहले पर है। तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन मुहतात रवैया इख्तियार करें ताकि मुज़ाकराती अमल को कामयाब बनाया जा सके। रूस ने पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए कहा कि इस्लामाबाद ने कशीदगी कम करने में अहम सफारती किरदार अदा किया। इंडोनेशिया की भी पाकिस्तानी किरदार की तारीफ, कहा अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान में मुज़ाकरात हौसला अफजा हैं। ये पेशरफ सफारती अमल को आगे बढ़ाने में मददगार होगी। तहम्मुल, खुद मुख्तारी और इलाके सालमियत का एहतराम यकीनी बना जाए। मार गई अमन पाकिस्तानी क़यादत की दानिशमंदी, दुनिया अमन की तरफ बढ़ने लगी। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात की मेज पर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से सिफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान दुनिया में अमन का जामिन बन गया। आलमी मीडिया में पाकिस्तान के चर्चे, बड़े अखबारात ने अमन की कोशिशों को सराहा। दुनिया ने मान लिया अमन की कुंजी अब इस्लामाबाद के पास है। आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तशख्खुस मज़ीद मजबूत। दुनिया भर में पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद, हर समत एक ही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, सबसे लाली परचम की शान। मुज़ाकरात अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुज़ाकरात का खैर मकदम, कहा जंगबंदी बरकरार रहना और तशद्दुद में कमी खुशाइंद है। ईरान में बमबारी रुक गई, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में वाज़ेह कमी हुई। दोनों बड़े फरीक इस वक्त बातचीत के अमल में शरीक हैं। फरीकैन मौका से फ़ायदा उठाकर मुस्तकिल अमन की तरफ बढ़ें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं उम्मीद है ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी का फ़ायदा पूरी दुनिया को होगा। पाकिस्तान ने आलमी जंग रुकवाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया, जिससे मुल्क की वकार बुलंद हुआ। इंडिया को करारा जवाब देने के बाद भी पाकिस्तान का कद बढ़ गया था। आज पाकिस्तान के लिए अहम दिन है। मुज़ाकरात की कवरेज के लिए आने वाले साफियों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा बहुत से मुल्कों से सहाफ़ी इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कवरेज के लिए आए हैं। पूरी कोशिश है कि सहाफ़ियों को काम के दौरान कोई मुश्किल पेश न आए। पीटीआई के इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मुज़ाकराती वफूद को मोहब्बत और वकार के साथ खुशामदीद कहते हैं। हमारी दुआ है कि मशरिक़ वस्ता में पायदार और देरपान बहाल हो। हम अमन अमल में शामिल तमाम लोगों की काविशों को सराहते हैं। दुनिया के अमन में अहम किरदार अदा करना पाकिस्तान के लिए खुशी का बायस है। उम्मीद है इस्लामाबाद मुज़ाकरात मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल और पायदार अमन का संग-ए-मील साबित होंगे। इसराइल की हठधर्मी बरकरार, जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर हमले जारी। जनूबी लेबनान पर ताज़ा हमलों में मजीद 10 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 1953 हो गई। 6300 से ज्यादा जख्मी। हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर जवाबी वार, मुतादिद फौजी जख्मी। इसराइल और लेबनान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात मंगल को वाशिंगटन में होंगे। इसराइल ने मुज़ाकरात से कबल लेबनानी हुकूमत को जंगबंदी का मुतालबा मानने से इनकार कर दिया।
ईरान अपने मुतालबे पर बरकरार। ईरानी वज़ीर खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि लेबनान में जंगबंदी ईरान का बुनियादी मुतालबा है। इस हवाले से इस्लामाबाद और बैरूत के दरमियान राब्ते जारी हैं ताकि तमाम हाजों पर सीज़फायर को यकीनी बनाया जा सके। ईरान लेबनान के साथ मुसलसल राब्ते में है ताकि जंगबंदी मुआहिदों पर मुकम्मल अमल दरामद हो और किसी भी किस्म की खिलाफवर्जी से बचा जा सके। फ्रांस और तुर्किया का एक बार फिर लेबनान को भी जंगबंदी में शामिल करने पर जोर। फ्रांसीसी सदर का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान में जारी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। फ्रांसीसी सदर के मुताबिक बातचीत के दौरान इसराइल समेत फ्रीकैन से जंगबंदी के एहतराम और अपनाए हरमुज़ में जहाज़ों की ज़्यादा आमदोरफ्त की बहाली पर जोर दिया गया। फ्रांसीसी सदर ने तनाज़ा के जामे और देर पा हल पर जोर दिया। हमास का ईरान अमेरिका अमन मुज़ाकरात का खैर मकदम। कहा मुज़ाकरात का मकसद जंग का मुकम्मल और जामे खात्मा होना चाहिए। पाकिस्तान की अमन कोशिशों की कामयाबी के मुंतज़िर है। उम्मीद है सिफारती कोशिशों के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। सिफारती अमल से इस्लामी ममालिक में इत्तेहाद और इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। डीजल 135 और पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर सस्ता। डीजल की नई कीमत 385 रुपए और पेट्रोल की नई कीमत 366 रुपए हो गई। गुड्स ट्रांसपोर्ट का किराए में 40% कमी का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान कहते हैं उम्मीद है पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में मजीद कमी की जाएगी। हुकूमत टोल टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स समेत मोटरवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के नाजायज चालान में रिलीफ दे। वफाकी सूबाई हुकूमतें टैक्सेस में भी रिलीफ दें। हुक्मरान बढ़ाते तो 140 200 हैं और कम करते हैं 12 रुपए 15 रुपए। इस तरह से तो ये ज्यादती है। पेट्रोल महंगा दे रहे हैं हमें और आम से ये लूट का बाजार चल रहा है। कम होने का भी कोई फायदा नहीं है। इधर कम हो भी जाए तो फिर भी किराया नहीं कम होता। पेट्रोल पे रेट कुछ भी कम नहीं हुआ। कोई रिलीफ क्या मिलेगा किसी को? जब महंगा करते हैं तो 200 100 150 और कम करने के लिए 12 रुपए। क्या है 12 रुपए? शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए लीटर कमी ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा मामूली कमी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डीजल की कीमत जितनी कम हुई उतनी पेट्रोल की भी होनी चाहिए थी। हुकूमत को चाहिए कि वो पेट्रोल की कीमतों पर दोबारा नजर-ए-सानी करे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की हफ्तावार रिपोर्ट तलब कर ली। मिसाली गांव प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त जांचने के लिए हर हफ्ते रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पंजाब में पहली बार SDPE पाइप लाइनिंग प्लांट की इंस्टॉलेशन के लिए 20 अप्रैल से काम शुरू होगा। वज़ीर आला के ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। प्रोजेक्ट गैलरी में हर तहसील में जारी तरक्याती मनसूबों का तस्वीरी जायजा। मरियम नवाज ने कहा कि माजी में 5 साल में भी इतने प्रोजेक्ट नहीं हो सके जो हमने 2 साल में कर चुके। वासा प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के बाद ब्यूटिफिकेशन पर भरपूर तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पाक चीन 2 तरफा ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने के हवाले से आला सतह का इजलास। मुराद अली शाह का चीन के साथ मुआहिदों को अमली जामा बनाने के अज़्म का इज़हार। यादा तमाम महकमों को रुकावटें दूर करके अमल दरामद तेज करने की हिदायत। कहा ये मुफाहमती यादाश्तें सिर्फ कागजों तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। हमें वाज़ेह टाइमलाइन और जवाबदेही के साथ काम करना है। हर मंसूबे की निगरानी के लिए मखसूस निज़ाम कायम किया जाए और बाकायदगी से पेशरफ्त रिपोर्ट्स वज़ीर आला ऑफिस को पेश की जाए। वज़ीर आला की फिजिबिलिटी स्टडीज की जल्द तकमील, फौरी मंजूरियों और सरमायाकारों के लिए सहूलत फराहम करने की हिदायत। बलूचिस्तान में तालीमी इस्लाहात के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू। जिला लसबेला ने 100% दाखिला मुहिम का हदफ हासिल कर लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की डिप्टी कमिश्नर को मुबारकबाद। कहा लसबेला में 5,500 बच्चों को स्कूलों में दाखिल किया गया जिनमें 2,500 बच्चियां भी शामिल हैं। बच्चों और बच्चियों के दाखिला की शरह में इजाफा तालीमी तरक्की और रोशन बलूचिस्तान की जमानत है। तालीम के फ़रोग के लिए हर मुमकिन वसाइल बरोकार ला रहे हैं। बलूचिस्तान में कोई स्कूल बंद नहीं रहेगा, हर बच्चा स्कूल में होगा। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 7 जून को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऐलान कर दिया पीपल्स पार्टी और नून लीग में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। तैयारियां मुकम्मल। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के 24 हलकों में एक ही दिन पोलिंग होगी। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने 24 जनवरी को गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात का ऐलान किया था। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कल से 17 अप्रैल तक बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का इम्कान। बालाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्के। इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल और गुजरात में 13 से 17 अप्रैल बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में मुसलसल बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग का खदशा।
बलूचिस्तान में 19 मार्च से जारी बारिशों में 20 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी हो गए। पीडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 7 मर्द और 13 बच्चे शामिल हैं। सैलाबी सूरत में 65 मवेशी हलाक, 167 घरों को नुकसान पहुंचा, 35 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां जारी हैं।